साथियों, वर्तमान में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चल रहा है। इसमें गणना पत्रक सभी मतदाताओं को वितरित किए गए हैं। अब मतदाता गणना पत्रक को किस प्रकार से भरेंगे, उस गणना पत्रक को यहाँ पर हम देखेंगे। यह गणना पत्रक आपको प्राप्त हुआ होगा, जो आप ऊपर देख रहे हैं, भारत का चुनाव आयोग गणना प्रपत्र। नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर और BLO भी यहाँ पर दिया होगा। अब जो ऊपर की जानकारी है, जैसे निर्वाचक का नाम, EPIC एपेक, पता, क्रम संख्या, भाग संख्या एवं नाम, विधानसभा संसद, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम और फोटो आपकी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। ऊपर की जानकारी आपको भरी हुई मिलेगी। आपने देखा ही होगा, जो गणना प्रपत्र आपको प्राप्त हुआ है, इसे आपको भरना है। किस प्रकार से आप भरेंगे, इसकी दो स्थिति होती हैं। जो ऊपर जानकारी दी गई है वह 2025 की वोटर लिस्ट में जो आपकी जानकारी है उसके अनुसार यह जानकारी दी गई है। अब यदि आपका नाम 2003 में भी था तो अलग गणना प्रपत्र भरा जाएगा, और यदि आपका नाम 2003 में नहीं था, सिर्फ 2025 की मतदाता सूची में है, तो गणना पत्रक दूसरे प्रकार से भरा जाएगा। तो दोनों स्थितियों को हम देखते हैं। जैसे आपका नाम 2025 में भी है और 2003 में भी था, तो किस प्रकार से आप इस गणना प्रपत्र को भरेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। तो नीचे जो जानकारी आपको भरना है, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आपको 2025 की मतदाता सूची के अनुसार जानकारी भरना है। 2025 की मतदाता सूची में आपका नाम है, तो इस जानकारी को इस प्रकार से आप भरेंगे। जैसे हम देख रहे हैं नीचे जन्म तिथि, यह जन्म तिथि आपकी जो भी प्रमाणित दस्तावेज है उसके अनुसार भरें। जैसे आधार संख्या है, आधार संख्या नीचे लिखी गई है। यदि आपके पास आधार उपलब्ध है तो आधार के अनुसार यहाँ पर जन्म तिथि लिखें, या कोई भी प्रमाणित दस्तावेज हो आपके पास उसके अनुसार यह जन्म तिथि भरें। क्योंकि जब BLO आपके घर आएंगे इस गणना पत्रक को लेने, तो वह जन्म तिथि का मिलान करेंगे। तो यहाँ पर जो सही जन्म तिथि है वही लिखें, किसी भी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर। आधार संख्या यदि आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अन्यथा ना लिखें क्योंकि यह वैकल्पिक है। मोबाइल नंबर, जो भी आपका चालू मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पर लिखें। पिता या अभिभावक का नाम आपको लिखना है। जो पिता या अभिभावक का नाम है, यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखें। पिता या अभिभावक का एपिक नंबर, जो वोटर ID है, मतदाता परिचय पत्र है, उसका नंबर पिता या अभिभावक का एपिक नंबर में लिखना है, यह भी यदि उपलब्ध हो। यदि यह नंबर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो नहीं लिखना है। फिर आपको अपनी माता का नाम लिखना है और माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो। यदि माता का परिचय पत्र, जो मतदाता परिचय पत्र है, वोटर ID है, यदि उपलब्ध है तो यह नंबर लिख सकते हैं आप, अन्यथा ना लिखें। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, यदि पुरुष है, उसकी शादी हो गई है तो पत्नी का नाम लिखना है। यदि महिला है और शादी हो गई है तो पति का नाम लिखें। यदि शादी नहीं हुई है तो यह कॉलम नहीं भरा जाएगा। यहाँ 3 स्थिति होंगी। पति के लिए पत्नी का नाम लिखना है, अर्थात पुरुष अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे यदि वह शादीशुदा हैं, और महिला अपने पति का नाम लिखेंगी यदि वह शादीशुदा हैं। यदि शादी नहीं हुई है तो यह कॉलम आपका खाली रहेगा। पति या पत्नी का नाम, एपिक नंबर, यदि शादी हो गई है, पति या पत्नी उपलब्ध हैं तो उनका एपिक नंबर यदि आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, वैकल्पिक है। यदि उपलब्ध है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखना है। तो यह 2 कॉलम ऐसी स्थिति में भरे जाएंगे जब मतदाता शादीशुदा हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। यदि मतदाता शादीशुदा नहीं है तो यह दोनों कॉलम यहाँ पर खाली रहेंगे। तो इस प्रकार से आप 2025 की मतदाता सूची की जानकारी यहाँ पर भरेंगे। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। इन्हें हम कॉलम A और कॉलम B मान सकते हैं। तो जो पहला कॉलम है, यहाँ पर उस स्थिति में जानकारी भरी जानी है यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में उपलब्ध है। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो आपका 2003 की मतदाता सूची में नाम होगा, और यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है तो यह पहला कॉलम नहीं भरा जाएगा, आपको कॉलम B भरना होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो आप 2003 की मतदाता सूची के अनुसार यह जानकारी भरेंगे। यह मतदाता सूची भी आपको BLO के पास उपलब्ध होगी, उसके अनुसार यह जानकारी आप भर सकते हैं। आपकी मदद BLO भी कर सकते हैं इस जानकारी को भरने में। तो यहाँ निर्वाचक का नाम लिखा जाएगा,
जो भी मतदाता सूची में नाम है, क्योंकि यह जानकारी मतदाता सूची के अनुसार ही भरी जानी है, तो आप मतदाता सूची के अनुसार ही यह जानकारी भरें। 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम है, वह नाम लिखें। एपिक नंबर 2003 की मतदाता सूची के अनुसार यदि उपलब्ध हो, यह जो एपिक नंबर है MP 035-015 ऐसे करके होगा, क्योंकि जो 2003 की मतदाता सूची में एपिक नंबर दिए गए हैं वह इसी प्रकार से नंबर अलॉट किए गए थे। तो उस एपिक नंबर या मतदाता परिचय पत्र का नंबर आप लिखेंगे। रिश्तेदार का नाम, यहाँ पर पिता का नाम आपको लिखना होगा, तो रिश्तेदार आपके पिता हैं, पिता का नाम आपको लिखना होगा। 2003 की सूची में जो भी यहाँ पर रिश्तेदार का नाम है वह आप लिखेंगे। रिश्ता, इनसे आपका क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर पिता लिखा जाएगा। आप किस ज़िले से हैं, उस ज़िले का नाम, किस राज्य से हैं, उस राज्य का नाम लिखा जाएगा, और विधानसभा क्षेत्र का नाम, जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है उस विधानसभा क्षेत्र को आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आप नीचे देखें, विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जो 2003 की मतदाता सूची है, किस विधानसभा क्षेत्र में आपका नाम था, उस विधानसभा क्षेत्र को आप यहाँ पर लिखेंगे। मतदाता सूची की भाग संख्या 2003 की यह यहाँ पर आप लिखेंगे, और उस मतदाता सूची में किस क्रम संख्या पर आपका नाम था उस क्रम संख्या को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यह जो कॉलम हमने देखा यह 2003 की मतदाता सूची के अनुसार ही भरा जाएगा। 2003 की मतदाता सूची में जिस प्रकार से आपकी जानकारी है वह समझ जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। निर्वाचक का नाम 2003 की मतदाता सूची में आपका जो नाम है वही लिखें, एपिक नंबर भी वही लिखें। रिश्तेदार का नाम जो भी 2003 की मतदाता सूची में वही लिखें, उनसे क्या रिश्ता है वह भी मतदाता सूची के अनुसार ही लिखें, और सारी जानकारी यहाँ पर 2003 की मतदाता सूची के अनुसार भरी जाएगी, क्योंकि यह कॉलम उसी स्थिति में भरा जाना है यदि आपका नाम 2025 की मतदाता सूची में भी है और 2003 की मतदाता सूची में भी है। इस प्रकार से आप इस जानकारी को भरेंगे, इस गणना पत्रक को तैयार करेंगे, और BLO जब आपके घर आएंगे इसे लेने तो आपको यहाँ यह गणना पत्रक उन्हें देना होगा। ऊपर हम देख लेते हैं, आपकी जानकारी दी गई है, निर्वाचक का नाम है, EPIC या एपिक नंबर भी दिया गया, और भी जानकारियाँ दी गई हैं। आपका पुराना फोटो भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, और वर्तमान फोटो यहाँ पर चिपकाना है। वर्तमान का नया फोटो वह भी वाइट बैकग्राउंड में, सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए। इस प्रकार का फ़ोटो आप तैयार रखें और यहाँ पर चिपकाएं। तो इस प्रकार से आपकी ऊपर की जानकारी तैयार होगी। और जो नीचे आप जानकारी देख रहे हैं, एक बार पुनः बता दें, यह जानकारी आपको 2025 की मतदाता सूची के अनुसार भरना है। यदि 2025 की मतदाता सूची में आपका नाम है तो उसमें जिस प्रकार से जानकारी दी गई है, जो जानकारी दी गई है उसे ही आप यहाँ पर भरें। इस गणना पत्रक में जो जानकारियाँ भरी गई हैं यह किसी भी मतदाता से मेल नहीं खाती, और यदि मतदाता से मेल खाती हैं वह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा, चूँकि यहाँ पर जानकारियाँ ऐसी दी गई हैं जो किसी मतदाता से मेल नहीं खाएंगी। जैसे जन्मतिथि दी गई है 1-1, यहाँ पर जन्मतिथि जो दी गई है 1-1 और 1000 करके, यहाँ पर आपकी जो सही जन्मतिथि है वही लिखें। 1985, 1990, 1995 जो भी आपकी जन्मतिथि है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। 2001, 2005 जो भी आपकी जन्मतिथि सही है उसे आप लिखेंगे, सही आधार संख्या लिखेंगे। इस प्रकार से आप इस गणना पत्रक को तैयार करेंगे। अब हम इसमें नीचे देखते हैं, नीचे कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, निर्देशों को भी आप अवश्य देखें। जैसे उपर्युक्त निर्वाचक ने स्वयं है, मैंने मेरे परिवार के सदस्य होने के नाते किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, मैं मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूं और ऊपर उल्लिखित नाम मेरा या मेरे परिवार के सदस्य का होने के नाते किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इन निर्देशों को भी आप जरूर पढ़ें। नीचे हम देखें तो मतदाता या किसी अन्य वयस्क परिवारक सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाना है। यह गणना पत्रक या तो मतदाता स्वयं भर सकता है या परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य भर सकता है, यहाँ पर हस्ताक्षर कर सकता है। तो मतदाता स्वयं हस्ताक्षर करें या परिवार के कोई वयस्क जो सदस्य हैं जो यह जानकारी दे रहे हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। नीचे BLO के हस्ताक्षर होंगे। यह गणना पत्रक तैयार हो जाता है। अगले भाग में हम देखेंगे, यदि आपका नाम 2025 की मतदाता सूची में है और 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, यहाँ जैसे हम देख रहे हैं 2003 की मतदाता सूची की जानकारी दी गई है और 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो जो दूसरा कॉलम है वह आप भरेंगे, पहला कॉलम यहाँ पर खाली रहेगा। तो इस जानकारी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ बने रहें।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। और भी ऐसी जानकारियाँ जो आप भरने में असमर्थ हैं, आपको समस्या है, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, उसका समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।